डॉक्टर लेडी के बारे में सोच रहा था, तुम दिखी नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके विराट, मैं वाइफ हूँ तुम्हारी। ऐसे छोटी छोटी बातों में सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे कौन सी डॉक्टर लेडी के बारे में सोच रहे थे तुम? अरे अपने वीनू की दोस्त है ना सवी, उसी का वीडियो कॉल आया था। अरे तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन है जिसके बारे में हमारा बेटा इतनी बातें करता है। कॉल कट गया था, ज्यादा देर बात ही नहीं हो पाई, लेकिन अब सवी का नंबर वीनू के पास आ गया है। अच्छा, एंड मुझे 100% पता है कि वीनू उसे कल कॉल करेगा ही करेगा। बहुत प्यारी है वो बच्ची, क्या बताऊं मैं तुम्हें। मतलब उससे बात करते हुए उसकी क्यूट सी स्माइल देखकर ना, मतलब दिल खुश हो जाता है मेरा। वो इतना बोलती है कि सही की याद। सॉरी पत्रलेखा, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से सही का नाम। कोई बात नहीं, अब तो मुझे इन सब की आदत हो गई है। देखो, मैं ये बात जानती हूँ कि सही का कोई भी सामान, उसकी कोई भी चीज अब इस घर में नहीं है। यहाँ तक कि उसकी एक फोटो भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं ये बात भी जानती हूँ कि हम दोनों के बीच सही की मौजूदगी हमेशा बनी रहेगी। सुनो मैम, और ये सच्चाई अब मैं स्वीकार कर चुकी हूँ विराट। एक मिनट, मेरा यकीन मानो पत्रलेखा, मैं कभी भी सही का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। यकीन करो। मैं जानती हूँ विराट कि तुम कभी भी जानबूझकर मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, और इस बात पर मैंने कभी भी कोई शक नहीं किया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सम्राट और सही की मौत होने के बाद हमने शादी की थी। लेकिन आज भी हमारा यह रिश्ता कभी भी पति पत्नी जैसा नहीं हो पाया, क्योंकि हम दोनों के बीच में सही की मौजूदगी हमेशा बनी रही, और शायद आगे भी रहेगी। पत्रलेखा मैम, कहाँ जा रही हो? सॉरी। ओके, गलती से भी मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं इसलिए बाहर नहीं जा रही हूँ विराट, क्योंकि सही हमेशा हम दोनों के बीच रहेगी। और इस सच्चाई के साथ तो मैं रहती आ रही हूँ, तो आगे भी इसी के साथ रहने के तरीके ढूंढने लूंगी। हर रात बप्पा के दिए के साथ किसी न किसी को तो बैठना ही होगा ना, तो इसीलिए आज मैं बैठूंगी वहां। हाँ तो तुम आराम कर लो, दिए के पास मैं बैठ। नहीं, मुझे बप्पा के पास बैठ के बहुत सुकून मिलता है विराट, तो आज मैं ही वहां बैठूंगी। वहां बैठ के बस बप्पा से प्रार्थना करूंगी कि मेरे बेटे को वो जल्दी से ठीक कर दे। मुझे पूरा विश्वास है कि बप्पा मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। गुड नाइट। सही ध्यान से तुम। ये मोदक मैंने बनाए तुम्हारे लिए। तो तेहरा आपका नाम मोदक, तो इस हिसाब से मुझे भी तुम्हारा नाम कुछ रखना चाहिए। यही तुम्हारा नाम है। मैं
आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मिस्टर विराट चव्हाण, आपकी पत्नी को आपसे प्यार हो गया है। बहुत प्यारी हो बच्ची, वो इतना बोलती है कि सही की याद। पोस्ट कर लो ना। सेल्फी? हाँ। एक और। ओके। चलो जल्दी। खुशी, विसर्जन की बहुत भीड़ होने वाली है, तो हमें सामूहिक विसर्जन केंद्र जल्दी पहुंचना चाहिए। तो सही कह रही सी। मुझे भी आना है, मुझे भी ले चलो ना। आई बेटा, बहुत भीड़ होगी। प्लीज आई, प्लीज। सही मैडम ने सब कुछ कितना अच्छे से किया है ना। वो हम सबके लिए एक मिसाल है। उनको देखकर लगता है कि एक औरत किसी भी मामले में मर्द से कम नहीं होती। मैंने तो अपनी मुलगी को पहले से बोल रखा है कि बड़ी होकर बिल्कुल सही मैडम जैसी बने। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? क्या? पूरन पोली। और स्कूल से आते वक्त पूरा डब्बा खाली आना चाहिए। थैंक यू मम्मा। मम्मा, पता है सफी को पूरन पोली बहुत पसंद है। अच्छा, तो जब सभी आएगी ना तो मैं उसके लिए भी पूरन पोली बना दूंगी, ठीक है? और बाबा बता रहे थे कि कल तुमने सभी से बात की थी, तो मुझे भी बुला लिया होता कि आखिर वो कौन है जिसकी मेरा वीनू इतनी तारीफ करता है। जब मैं सभी को शाम में फोन करूंगा ना, तब मैं आपको बुला लूंगा। पक्का। चलो ठीक है, अभी लेट हो रहा है ना, चलते हैं स्कूल में। आ जाओ। गुड बॉय। मम्मा, आप स्लीपर्स तो पहन लो। आप क्या नंगे पांव बाहर जाओगे? हमारा विनायक भूल गया। हाँ?
गणपति बापा के आगमन से लेकर विसर्जन तक आपकी मम्मा चप्पल नहीं पहनती। अब ऐसे क्यों करती हो मम्मा? तू देखा वैनी, एक बेटे को अपनी माँ की कितनी फिक्र है। इस मामले में ना विनायक बिल्कुल विराट पे गया है। आई, आप जानती है ना कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ? मीनू बेटा, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, चलते हैं आप। बाय बोल दो सबको। बाय बाय बाय। आज संभाल। 1 2 विनायक नहीं जानता कि उसकी माँ ये सब क्यों कर रही है, लेकिन जब से विनायक पत्रलेखा की जिंदगी में आया है तब से पत्रलेखा ऐसा ही कर रही है। कोई भी माँ अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती। वो बापा के आगमन से लेकर बापा के विसर्जन तक नंगे पैर ही रहती है। कितनी पूजा पाठ व्रत उपवास करती है सिर्फ अपने बेटे के लिए कि विनू ठीक हो जाए, खुद अपने पैरों पर चल फिर सके बिना किसी सहारे के। और जब वो अपनी उम्र के बच्चों को मैदान में भागते दौड़ते खेलते देखे तो वो अपने आप को उनसे कम ना सोचे। न जाने बापा पत्रलेखा की प्रार्थना कब सुनेंगे। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। पत्रलेखा की तपस्या और समर्पण देखकर बापा का भी मन पिघलेगा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि पत्रलेखा और विराट की गृहस्थी ठीक हो जाए, विनू ठीक हो जाए, उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। विनायक जब भी बाहर स्कूल में कैंप में जाता है तो दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, बातें करता है, हंसता है, और घर में आकर चुप हो जाता है। उसे घर में भी कोई चाहिए। अरे हम बुड्ढों के साथ कब तक वो हंसेगा, बोलेगा, खेलेगा? उसकी उम्र का कोई इस घर में भी तो चाहिए। अय्या बहनी, कहीं आप वो तो नहीं कहने जा रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ अश्विनी, मैं वही कह रही हूँ। अब विनू बार बार सवी सवी कह रहा है। अगर उसकी भी अपनी कोई छोटी बहन होगी या छोटा भाई होगा तो उसे कितना अच्छा लगेगा। लेकिन विनी, आपको क्या लगता है मैंने विराट को समझाने की कोशिश नहीं की होगी? हर तरीके से मैंने उसे समझाया कि उसने पत्रलेखा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। अश्विनी, अब कहने से नहीं करने से होगा। म्हणजे आई हो, लेकिन विनायक के बिना। एक मिनट, आपका मतलब है हनीमून? अब इसे हनीमून कहो या शुगर सन कहो नाम में क्या रखा है? बस उन दोनों को हम छुट्टी पर भेज देते हैं। रात दिन एक साथ अकेले गुजारेंगे तो कुछ तो बात आगे बढ़ेगी, और फिर पूरा दिन इस घर में हम सारी बुढ़िया घूमती रहती है। पत्रलेखा को तो टाइम ही नहीं मिलता। तुम्हें बुढ़िया कहाँ? हाँ, हेलो वैनी, आप बुढ़े हो सकते हो, मैं नहीं। हाँ, अभी सामने तुम दोनों मुद्दे से भटक रही हो। एक मिनट रुक जाओ। नहीं बहनी, आपकी आइडिया तो बुरी नहीं है, लेकिन विराट मानेगा क्या? अरे कैसे नहीं मानेगा? हम सब मिलकर मनाएंगे उसे। और ना हम एक काम करते हैं कि विराट और पत्रलेखा के साथ हम मोहित और करिश्मा को भी भेज देते हैं। अब तो मोहित कमाने लग गया है ना वैनी, और इतने साल वर्ष ईयर्स हो गए, देखिए ना, उन्होंने अभी तो कोई खुशखबरी भी नहीं दी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है तो प्रवासी भ्रमित हो जाते हैं। पर इसका मतलब क्या है? अरे जब बात अब पत्रलेखा और विराट की चल रही है तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं ना। अब दूसरों के बारे में हम बाद में सोचेंगे, ठीक है? वैसे एक तरफ से अच्छा ही कि काकू ने मना कर दिया, क्योंकि तुम तो मुझे आजकल एक कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ट्रिप तो बहुत दूर की बात है। वाओ, ताली एक हाथ से नहीं बजती हूँ। आज तुम बहुत जिम्मेदार बन रही हो। लेकिन कल जब तुम्हारे पास काम नहीं था ना, तो तुम कुछ नहीं करते थे, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग दिखाई देती थी, तब मैं खड़ी रहती थी तुम्हारे साथ। और अब तो तुम इतने ज्यादा बिजी हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है ही नहीं, क्योंकि अपना पूरा वक्त तो तुम अपनी पत्रलेखा वाहिनी के सेक्रेटरी बन के और उनके आगे पीछे एक टांग पर नाचने में बिता देती हूँ। तो फिर मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा हर पल इंतजार करती रहूंगी। मोहित, ओ काकू, विराट और पत्रलेखा की बाहर जाने की तैयारियां तू करेगा।
दोनों बस मान जाएं। कुछ ऐसा कीजिए बापा कि विराट और पत्रलेखा अपनी अतीत की यादों को भुलाकर जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। गणपति बाप्पा मोरया, अरे मंगल मूर्ति मोरया, अरे 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। गणपति बाप्पा मोरया। आसपास देखते रहने का। गणपति बाप्पा मोरया, अरे मंगल मूर्ति मोरया, अरे 1 2 3 4 गणपति का जय जयकार। नमस्कार, कसं काय? सगळं व्यवस्थित आहे ना? तर घेऊ काय? चालू आहे ना? नाहीतर मी बोलायचो ना, ऐकू नाही जायचं कोणाला. 1 2 3 1 2 3 सर्व गणेश भक्तांचं हार्दिक अभिनंदन. गणपति बाप्पा मोरया। आज बाप्पा अपने घर जा रहे हैं, लेकिन सभी भक्त लोग जो यहाँ मौजूद है एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। कौन सा पाप आमदार साहेब? अरे बोलतोय रे मी, ये बोलतोय की मी. तो गणपति विसर्जन ये बहुत पुण्य का काम होता है. अंग्रेजी में तो कहते हैं ना वेरी प्योर वर्क. लेकिन कोई है जो इस पवित्र वातावरण को दूषित कर रहा है. ऐसा कौन है? इस विसर्जन में एक ऐसी औरत है जिसके घर का, घर वालों का, पति का, परिवार का कुछ अता पता नहीं है. चाल सकुल बिया. अरे कौन है? हाँ? मेरी तो समझ के बाहर की बात है ये. अरे आप सब लोग अपने भी एक ऐसी औरत को इतने पवित्र पर्व में शामिल कैसे होने दे रहे हैं? किसी को कुछ पता है क्या? कोई जानता है इस औरत को? कौन है ये औरत? ये विधवा है या सधवा है? ये क्या बोल रहा है? मौसी, इसे लेकर जाओ यहाँ से. असं बघू नको, येतोय खाली मी. समोरून बोलतो. तो अगर ये विधवा है तो फिर ये ऐसे रंग बिरंगी चटकीले फटकीले कपड़े काय को पहनती है? और अगर ये शादीशुदा है तो फिर ये मंगलसूत्र और लाल हरी चूड़ियां ये सब क्या है? बात तो ऐसे ठीक ही बोल रहे हैं आमदार साहब. हाँ, इसके बारे में किसी को कुछ पता भी तो नहीं है. मैं तो पूछता हूं कहां है इसका पति? कौन है इस बच्ची का बाप? और ये मास्टरनी बनके अपनी गांव की औरतों को पढ़ा रही है. तो ऐसी औरत गांव की औरतों को पढ़ाई? अरे जरा सोचिए ना, आपके बहू बेटियों को ये क्या सिखाएगी वहां पर? ये गुलाब. जगताप, अरे सही, इसको मैं ठीक. वाह, सबने देखा, गांव वालों ने देखा. मास्टर ने चुप बोला और ये चुप हो गया. जरा पूछिए इसको, कौन है ये? क्या संबंध है इसका इसके साथ? एक गुंडा मास्टरनी के चुप चुप बोले ऐसा कड़ा हुकुम कायदे से क्यों मानता है? इनका आपस में नाता क्या है? ए मावशे, काय बोलती तू याला? मामा बोलती या चाचा बोलती है? इन दोनों के नाते को हमने क्या उपाधि देनी चाहिए? अरे छोड़ा वो ये इनके अंदर का 4 दीवार के अंदर की बात है. लेकिन मैं आप सब लोगों से पूछता है, क्या ऐसी औरत हमारे गांव में रहने लायक है क्या?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.